नमस्कार साथियों। अब अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। औद्योगिक क्षेत्रों में समयावधि के कार्य प्रारंभ नहीं करने वालों के खिलाफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार अब सख्त कार्रवाई करेगी। साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2024 और 25 की चिहित बजट घोषणाओं पर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उद्योग विभाग के अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों का सघन सर्वेक्षण कराते हुए उन क्षेत्रों के मालिकों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। साथियों, बता दें, जिन्होंने निर्धारित समय अवधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तो उन्होंने ऐसे क्षेत्रों की पुनः नीलामी के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने राजस्थान आवासन मंडल के अधिकारियों को भी आवासीय संपत्तियों के निस्तारण के लिए भी निर्देश दिए हैं। साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल ने ब्यावर, कोटा, जालौर, राजसमंद, सिकंदरा में स्टोन मंडियों की स्थापना एवं स्टोन कलर्स के उन्नयन के कार्यों की समीक्षा करते हुए उद्योग विभाग को व्यापारियों के लिए बुनियादी सुविधा विकसित करने के लिए निर्देशित किया है। साथियों, उन्होंने आईटीआई संस्थाओं के नियमित निरीक्षण के लिए भी निर्देश किया है। साथियों, बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 32 विभागों की विभिन्न घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बिजली पानी उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। इस क्रम में ब्रह्मणी नदी बांध परियोजना से दक्षिणी से और पश्चिम राजस्थान तक के क्षेत्रों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने जल संसाधन विभाग को योजना पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल सुविधा के बेहतर प्रबंधन के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को समर कंटीजेंसी प्लान पर कार्य प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। साथियों, बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अब जैसलमेर के विधानसभा क्षेत्र लोणी की ग्राम पंचायत सतलाना के चैनपुरा भाटान एवं ग्राम पंचायत भाचरना के लोगों को बड़ी सौगात दी। भजनलाल सरकार 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जैसलमेर के विधानसभा क्षेत्र लोणी की ग्राम पंचायत सतलाना के चैनपुरा भाटान, ग्राम पंचायत भाचरना में सार्वजनिक निर्माण विभाग में 574 लाख रुपए के विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। साथियों, इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। साथियों, उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क तंत्र के शुद्धिकरण के लिए भी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 20,470 किलोमीटर सड़क और सड़क विकास पर 14,679 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। संसदीय कार्य विधि एवं विद्युत कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, श्रद्धेय अटल बिहारी के स्वप्न को साकार रूप देने के लिए संशोधित पार्वती काली सिंध चम्बल लिंक परियोजना के माध्यम से चम्बल और इसकी सहायक नदियों के पानी आपस में जोड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना को पूरा होने पर राजस्थान के विकास के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होंने कहा, ताजेवाला में शेखावाटी के लिए पानी लाने के समझौते से पेयजल सिंचाई के लिए समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही लिफ्ट केनाल तृतीय फेज का कार्य पूर्ण होने पर जोधपुर की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा। साथियों, आपको आगे बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता एवं संस्कार युक्त शिक्षा के लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को शासन सचिवालय की पंचायती राज सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा में संस्कार के समावेश के लिए शिक्षकों सहित सभी विभागीय कार्मिकों को आदर्श व्यवहार अपनाना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को शिक्षकों की आचरण एवं कार्यशैली के आधार पर ग्रेडिंग करके
सभी कार्मिकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों को जारी परिपत्र पर गले में पहने व्यावसायिक शिक्षा में नवीनतम तकनीक का समावेश करने से जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रति माह 2 दिन ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि विश्राम कर फीडबैक देने, शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण से होने वाले प्रभाव की समीक्षा करने, विद्यार्थियों को अपने गांव स्थानीय परिवेश के बारे में विस्तृत जानकारी देते, घूमतू परिवारों के बालकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों का कलर कोड एवं भवनों की स्टैंडर्ड डिजाइन निर्धारित करने, विभागीय कार्यों को निस्तारण की समय सीमा तय करने की, निजी विद्यालयों की मान्यता के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित अन्य आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के अप डाउन की प्रकृति पर रोक लगाने, आगामी शिक्षा सत्र में 5 जुलाई तक पाठ्य पुस्तकों विद्यालयों में उपलब्ध करवाना जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बजट घोषणा की पालना की प्रगति, संस्कृत शिक्षा विभाग सम शिक्षा के कार्यों की समीक्षा की गई। शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल ने कहा कि विद्यालयों में उपलब्ध करवाने गए व्यावसायिक किट सहित अन्य शिक्षण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के भी नियमित निरीक्षण करें। व्यावसायिक परीक्षण देने वाले विद्यार्थी को रोजगार से जोड़े। उन्होंने कक्षा 1 से 5 के पाठ्यक्रम में स्थानीय परिदृश्य पर फोकस करने का और ग्रामीण क्षेत्र के आवश्यकता वाले विद्यालयों में कक्ष निर्माण के प्रस्ताव मनरेगा को भिजवाने के निर्देश दिए हैं। साथियों, बता दें बैठक में राज्य परियोजना निर्देशक आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अचिवल चतुर्वेदी, शासन निर्देशक मेघराज रत्नू, निर्देशक माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा सीताराम जाट, संयुक्त शासन सचिव शिक्षा मनीष गोयल है। साथियों, बता दे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं को आगामी बजट से पूर्व धरातल पर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूर्ण जवाबदेही के साथ विकास कार्यों को पारदर्शिता से पूरा करते हुए प्रदेश को विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाए जाए। साथियों, मुख्यमंत्री निवास पर 2024-25 की चिहित बजट घोषणा पर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने 32 विभागों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बिजली पानी उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। ब्रह्मणी नदी बांध परियोजना से दक्षिण से पश्चिम राजस्थान तक के क्षेत्रों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने जल संसाधन विभाग को योजना पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।